हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असाइनिंग वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट। और हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था तो उसमें मैंने जो सिंटेक्स डिफाइन किया था तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट डेफिनेशन फंक्शन और एक प्रोग्राम देखेंगे तो आई थिंक हमें समझ आ जाएगा। इसलिए आज मैंने सिंटेक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, वो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू असाइन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट की उसमें फीड हो जाती है। नाउ जो क्वेश्चन है विच इज़ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय असाइनिंग द वैल्यू टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब उसी प्रोग्राम में चेंजेस करने थे, इसीलिए मैंने क्लास रेक्टेंगल ही कंटिन्यू कर लिया ताकि जो मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रही हूँ वो अच्छे से समझ आए। मैं जो मेहनत कर रही हूँ तो वो आप तक भी पहुँचे। सिर्फ ऐसा ही नहीं हो जाए कि मैं यहाँ आऊँ और पढ़ा के चली जाऊँ और किसी को समझ में ना आए। सो इसीलिए मैंने क्लास रेक्टेंगल ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे डेफिनेशन फंक्शन में डिफाइन किया। देन उसके दो एट्रीब्यूट्स जो वहाँ पे इनिशियली भी मैंने लिए थे विच इज़ एल इक्वल टू ज़ीरो एंड ब्रेथ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे मैंने आज यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स जो है उसके हैशटैग्स किस लिए है ये नहीं लिखा क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों को 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अभी अभी जो मेरे प्रिंट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इनिशियल वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रिंट हो जाएगी हमारे आउटपुट पे जब हम इसे रन कराएंगे। नाउ प्रिंट यहाँ पे अगेन ये हमने लास्ट सेक्शन में भी देखा था जो उससे पहले वाला टॉपिक था। तो यहाँ पे एल और r1.l ये हमने जो इसका इंस्टेंस क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट का तो r1 से ही किया था उस पार्ट में भी, इसीलिए यहाँ पे मैंने सेम r1.l लिया ताकि वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट ना हो। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे दिख रही है जो मैंने कर दी है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। r1 इक्वल टू रेक्टेंगल ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में किया था तो मैंने इसको कंटिन्यू करते हुए बनाया तो यहाँ पे ये मैंने स्टेटमेंट मिस कर दिया। जब मैंने यहाँ पे देखा कि r1.l मैंने डिफाइन किया है तो ये मैं इस ऑब्जेक्ट को कब कॉल कर सकती हूँ, जब मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये स्टेटमेंट आएगा जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम में था, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पे अगेन r1.b ये मैंने फिर से उस ऑब्जेक्ट और उसका जो एट्रीब्यूट है उसके सिंटेक्स को डिफाइन करते हुए मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने डिफाइन की है। नाउ प्रिंट अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करने के लिए इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट विच इज़ r1.l जो कि यहाँ से आई है, r1.b जो कि यहाँ से आई है। नाउ ये इसके एरिया को हम यहाँ से इवेल्युएट कर पाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, वापस से मैंने r1.l इक्वल टू 20, r1.b इक्वल टू 30 यहाँ पे रीअसाइन की है मैंने वैल्यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एनी अदर रैंडम वैल्यूज। होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लियर हूँ अपने स्टेटमेंट्स के साथ। नाउ तो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेटमेंट्स में लेंथ और ब्रेथ में दो डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने रीअसाइन की है। नाउ अगेन प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर रीअसाइनिंग द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास वापस से हमने ये स्टेटमेंट्स रिपीट की है। प्रिंट एल r1.l b r1.b। नाउ द लास्ट part which is print area of rectangle is r1.l r1.b, ये वाला स्टेटमेंट सेम है। अब इसके बाद जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, आप अपने पाइथन प्लेटफॉर्म पे जब ऐसे ना कोड को रन करेंगे तो आपके पास एक आउटपुट स्टेटमेंट आएगी। पहले तो है ना ये आ जाएगा इनिशियल वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट, देन एल और बी की वैल्यू 0 0 आएगी ऑब्वियसली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 0 ही आएगा। देन ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा आफ्टर रीअसाइनिंग द वैल्यूज। ये एल की वैल्यू यहाँ पे 20, बी की वैल्यू 30 एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 600, जो कि आप जब रन करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है कि मैं असाइनिंग वैल्यूज टू एन एट्रीब्यूट को बहुत
अच्छे से सिंपली समझा सकूँ, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, उसको हमको पढ़ने के लिए छोटे मॉड्यूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो मैं जैसा कि मैंने लिखा कि 3-4 स्टेटमेंट मैंने रिपीट की है, इसको हम सेल्फ स्टेटमेंट से वापस से मिनिमाइज कर सकते हैं प्रोग्राम को, जो कि मैं आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वी विल मीट अगेन।